आप सभी ने श्री राम और लक्ष्मण जी के पराक्रम के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के बल और साहस की कथा शायद कम लोग ही जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है कि भगवान विष्णु का आधा अंश कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में प्रकट हुआ। वहीं कैकेयी के गर्भ से भगवान विष्णु के चौथे भाग और सभी गुणों से युक्त भरत जन्मे और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के अष्ट मानस यानी कि 8वां भाग थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और उनके नामकरण संस्कार स्वयं वशिष्ठ जी ने किए थे। चारों राजकुमार बहुत ज्ञानी और गुणों से संपन्न थे। पद्म पुराण में वर्णित है कि शत्रुघ्न भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अंश से प्रकट हुए थे और वह सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान में निपुण और वीर योद्धा भी माने जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ जैसे गर्ग संहिता, नारद पुराण, स्कंद पुराण और आदि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न स्वयं भगवान विष्णु के अनिरुद्ध रूप हैं। राजा जनक की पुत्रियों के साथ भरत और शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकृति था। जब भगवान राम वनवास पर गए तो अयोध्या का कार्यभार भरत को सौंपा गया। उस समय अयोध्या के राज्य की सुरक्षा का भार युवा शत्रुघ्न के कंधों पर था। भरत जी श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या के पास नंदीग्राम में रहने लगे। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली और पड़ोसी राज्यों से कई सारे युद्ध लड़े। वो न केवल युद्ध में निपुण थे, बल्कि जब राम, लक्ष्मण और भरत अयोध्या में नहीं थे तब शत्रुघ्न ही अपनी तीनों माताओं के लिए एकमात्र सहारा बने रहे। उनकी दुख सुख की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा शत्रुघ्न ही थे। जब श्री राम के वनवास के कारण राजा दशरथ का निधन हो गया और भरत जी श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या के पास नंदीग्राम में रहने लगे, तब शत्रुघ्न ने ही 13वें दिन की सभी रस्में पूरी की। दुखी होकर उन्होंने भरत से कहा, एक स्त्री के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा, ये कितनी दुखद बात है। उसी समय मंथरा वहां आई, जो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई थी। उसे देखकर शत्रुघ्न का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने मंथरा को दोषी ठहराया और मंथरा के कपट और क्रूर कर्मों को देख शत्रुघ्न ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर घसीट दिया। जब कैकेयी उसे छुड़ाने आई तो शत्रुघ्न ने उन्हें भी कड़ी फटकार लगाई। हालांकि भरत जी के समझाने पर उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर शत्रुघ्न जी ने एक योद्धा के रूप में अपने पराक्रम को किस प्रकार दिखाया था। कहते हैं एक बार श्री राम के दरबार में ऋषि चैवन और अन्य ऋषियों का आगमन हुआ। श्री राम ने उनका आदर सत्कार किया और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का वचन दिया। तब सभी ऋषियों ने उन्हें एक पुराने राक्षस मधु के बारे में बताया। मधु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक शक्तिशाली शूल यानी कि भाला दिया था। मधु ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि यह शूल उसके वंशजों के पास ही रहे, लेकिन भगवान शिव ने केवल उसके पुत्र को यह शूल देने का वादा किया। शिव जी ने कहा कि जब तक यह शूल उसके पुत्र के हाथ में रहेगा तब तक वह अजय रहेगा। ऋषियों ने बताया कि मधु का पुत्र लवणासुर उस शूल की शक्ति का गलत उपयोग कर तपस्वी मुनियों और आम लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है। श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर के आतंक से पृथ्वी को मुक्त कराने का आदेश दिया। प्रस्थान से पहले श्री राम ने शत्रुघ्न को एक दिव्य और अघोम बाण भी दिया। शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ मधुपुरी की ओर निकल पड़े। शत्रुघ्न ने नगर के द्वार पर डेरा डाल दिया। लवणासुर के लौटने पर दोनों के बीच दरवाजे पर ही तीखी तकरार शुरू हुई और फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लवणासुर ने एक विशाल वृक्ष उठाकर शत्रुघ्न जी की ओर फेंका, लेकिन शत्रुघ्न जी ने अपने बाणों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद लवणासुर ने एक और वृक्ष उठाकर शत्रुघ्न जी पर हमला किया, जिससे शत्रुघ्न जी को चोट लगी और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। लवणासुर ने सोचा कि शत्रुघ्न अब मर चुके हैं, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाने के बजाय भोजन सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में शत्रुघ्न को होश आया। उन्होंने तुरंत ही उस दिव्य बाण को अपने धनुष पर चढ़ाकर लवणासुर के वक्ष स्थल पर चलाया। बाण सीधे लवणासुर के हृदय में जा धंसा और उसे खत्म कर दिया। अगर बात की जाए राम और रावण के युद्ध की, तो लंका युद्ध में शत्रुघ्न की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उन्होंने अयोध्या की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और इन युद्धों का वर्णन रामायण के उत्तरकांड और कई अन्य पुराणों में किया गया है। कहते हैं शत्रुघ्न ने पाताल निवासी राक्षसों के खिलाफ भी भीषण युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने नारायण अस्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का कुशलता के साथ प्रयोग किया और विजय प्राप्त की। पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार जब रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तो महर्षि अगस्त्य के सुझाव पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े की रक्षा का जिम्मा श्री राम ने शत्रुघ्न को सौंपा। जब घोड़ा आगे बढ़ा तो कई राजाओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शत्रुघ्न के सेनापतियों ने उन सभी को हरा दिया। एक समय पाताल लोक के राक्षस विद्युतमाली और उसके भाई उग्रदुष्टा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न के सेनापति भी उन राक्षसों के आगे हार गए। तब शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विद्युमाली ने शत्रुघ्न पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया, जिसे शत्रुघ्न ने नारायण अस्त्र से शांत कर दिया।
जब विद्युतमाली ने त्रिशूल उठाया तो शत्रुघ्न ने एक बाण से उसकी भुजा काट दी और फिर दूसरे बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई को मरा हुआ देखकर उग्रदष्टा गुस्से से भरकर शत्रुघ्न पर हमला करने आया, लेकिन शत्रुघ्न ने एक बाण से उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह अश्व को राक्षसों से मुक्त करवा लिया। जब घोड़ा वीरमणि के राज्य में पहुंचा तो वहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी, वीरभद्र और स्वयं भगवान शिव को भी आना पड़ा, क्योंकि वीरमणि को भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त था। ऐसे में कहते हैं कि स्वयं शत्रुघ्न और भगवान शिव के बीच में एक युद्ध छिड़ा जो 11 दिन तक चला। कहते हैं ऐसे में जब भगवान शिव अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे तब स्वयं शत्रुघ्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग शिव जी पर किया, जिससे भगवान शिव भी आंख बबूला हो गए थे और उसके बाद शिव जी के कई सारे प्रहारों से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने महादेव से युद्ध किया और इसके बाद अश्व को लव और कुश ने पकड़ लिया। शत्रुघ्न और हनुमान जी ने अश्व को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। एक समय शत्रुघ्न ने लव को बाणों से मूर्छित भी कर दिया था, लेकिन आखिरकार लव और कुश की जीत हुई। सीता जी के आशीर्वाद से शत्रुघ्न और उनके सैनिकों की जान बची। अंत में प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन करने के बाद सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने असली स्वरूप महाविष्णु में लौट आए। भरत और शत्रुघ्न ने भी श्री राम का अनुसरण किया और वे भी सरयू नदी में प्रवेश कर परम धाम को चले गए, जहां वह महाविष्णु में लीन हो गए। दोस्तों, शत्रुघ्न की वीरता और पराक्रम की गाथा सुनकर हमें यह समझ आता है कि उन्होंने न केवल अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, बल्कि अपने साहस और बल से अद्भुत वीरता का प्रदर्शन भी किया और अपने परिवार की लाज रखी और उनकी सुरक्षा हमेशा उठाए रखी। आशा करता हूं कि आपको शत्रुघ्न की ये अनसुनी कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।